बात श्याम प्रकाश जाटव जी आपके साथ ही करते हैं। सर, बजट पेश हो गया और सबके चेहरे पर करीब करीब मुस्कान है। भले ही विपक्ष इसको उस निगाहों से ना देख रहा, वो तो कह रहा है बेकार बजट है, जहां पर ध्यान देना चाहिए वहां पर नहीं दिया जा रहा। लेकिन बीजेपी कैसे देख रही है इस बजट को? देखिए, जिस तरीके से आज हमारे वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है, उसमें सभी को जिस तरीके से उनको जरूरत है उस प्रकार से उसका आवंटन किया है। हाँ। वर्षों से हम जीएसटी के माध्यम से, टैक्सेशन के माध्यम से और जितनी पारदर्शिता आई है उसके कारण से हम अच्छा टैक्स कलेक्शन कर पा रहे थे। डेवलपमेंट भी हो रहा था। स्वाभाविक बात है, डेवलपमेंट का काफी हिस्सा जो है वो पूर्ण हो चुका है। तो अब जो टैक्स है उसमें रियायत देने का भी समय आ गया। उसको सरकार ने बखूबी निभाया। आज जो मध्यवर्गीय जो है 12 लाख रुपए तक का जो आय है जिन लोगों की, बहुत ही शानदार तरीके से 7 लाख से सीधा 5 लाख रुपए का उनको डिस्काउंट दे करके मैं समझता हूँ 1.5 लाख रुपए तक का युवाओं को इनकम टैक्स पर जो रियायत मिली है उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा देश की जो युवा पीढ़ी है उसके लिए। क्योंकि 12 लाख रुपया टैक्स से बिल्कुल फ्री रहने से वो लोग उस पैसे को चूंकि बचाने के लिए, टैक्स बचाने के लिए अन्य मदों में उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था। अब वो पैसा जो है वो खर्च कर पाएंगे, बचाने की आवश्यकता कम रहेगी और साथ ही साथ जब वो खर्च होगा तो इंडस्ट्री को फायदा होगा, जो प्रमोटर्स हैं, जो सामान बेचने वाले हैं, बनाने वाले हैं, उनको फायदा होगा। यानी उद्योग भी बढ़ेगा और उसको जो व्यापारी जो है उनको भी लाभ होगा। और जाहिर सी बात है, जब वो सामान बिकेगा बड़ी तादाद में तो उस पर जीएसटी रेवेन्यू भी इकट्ठा होगी। तो इनका जो ये रियायत है निर्मला सीतारमण जी ने जो दी है उसका दूरगामी परिणाम जो है बहुत बेहतर रहने वाला है। इससे हम आत्मनिर्भरता की ओर एक और बड़ा कदम हमारा आगे बढ़ेगा और टैक्स कलेक्शन में जो है बहुत अच्छा इजाफा होगा। तो ये एक बहुत अच्छा काम शुरू किया। इसके अलावा किसान के क्षेत्र में, किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए सबसे बड़ी बात इन्होंने क्या किया कि जिन फसलों की आवश्यकता है उन पर इन्होंने रियायत दी। जैसे मखाना बोर्ड बनाया, उसमें बहुत बड़ी तादाद में जो है ना ये इसमें मखाने का जो है कारोबार है, उस पर बोर्ड बनाना और वो जो मार्केट को नियंत्रित करेगा किसानों के लिए। ठीक है सर, मैं इस पे आती हूँ, लेकिन मैं इस पे रिएक्शन लूंगी राजेंद्र जी से, लेकिन उससे पहले मैं विजय जी का चीजें हैं कि जिनका सामना जो है सरकार को करना पड़ेगा और जो देश का किसान है वो वाकई में अपने आप को ठगा सा इस समय महसूस कर रहा है कि हमने सोचा था कि हमारे श्याम प्रकाश जी देखिए, ये तो कह रहे हैं सीधे तौर पर किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। कह रहे हैं कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने की बात की थी, की क्या आप लोगों ने? नहीं किया। कह रहे किसानों की ऋण माफी का कहाँ जिक्र हुआ क्या? नहीं हुआ। बल्कि 3 लाख से अगर 5 लाख आप कर दे तो किसान तो और बोझ के तले दब जाएगा। एमएसपी पर कानूनी गारंटी, उसका भी जिक्र नहीं हुआ। कह रहे जो हमें चाहिए था उसका तो जिक्र ही नहीं हुआ। सिर्फ एक बिहार के किसानों के लिए मखाना बोर्ड अगर बना देंगे तो फिर उसका क्या मतलब है? देखिए, जिस तरीके से बोल रहे हैं कि केवल बिहार में मखाना का उत्पादन होता है, तो इनका बहुत सीमित ज्ञान। 90% कहा है इन्होंने। संपूर्ण उड़ीसा जो है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये वो इलाके हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा मखाने का उत्पादन होता है। तो इसलिए केवल एक प्रदेश में नहीं, इसके अलावा दक्षिण भारत में भी कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर मखाने का बहुत बड़ी तादाद का उत्पादन होता है। तो स्वाभाविक बात है, ये जो बोर्ड बनाना उसकी जरूरत है। ये बहुत अच्छा प्रशंसनीय कदम है। और साथ ही साथ इन्होंने जिस तरीके से कहा कि किसान एमएसपी गारंटी, हाँ, 28 फसलों पर हम लगातार पिछले 3 वर्ष से मोटी फसलें जो हैं उन पर हम 100% खरीदी कर रहे हैं एमएसपी पर। इसलिए ये इनको मालूम नहीं है कि एमएसपी पर हम लोग क्या काम कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपने अच्छी बात कही। आपने अच्छी बात कही है। मेरी बात ही सुन लीजिएगा। नहीं, मैं आपकी बता दूंगा। आप अच्छी बात करते हो। एमएसपी पर गारंटी कानून दे दीजिएगा ना। फिर काहे की बात कर रहे हैं? जब आप दे ही रहे 100% फसल खरीद रहे हैं तो गारंटी कानून भी दे दीजिएगा साथ के साथ आप जी। तो आप जो है केवल हरियाणा और पंजाब की राजनीति जो है किसान के नाम पर यहाँ पर ला करके बात करना चाह रहे हैं।
मुझे बताओ ना, कौन से प्रदेश के अंदर किसान जो है एमएसपी के लिए इस तरीके से छटपटा रहा है? किसान को उसका लाभ मिल रहा है। हम इस वक्त में दलहन और तिलहन जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत और विदेशों से हमें ये सब चीजें आयात करनी पड़ रही थी, इसको हम पिछले 3 वर्ष से लगातार एमएसपी पर 28 मोटी फसलें ऐसी हैं जिसको हम खरीदी कर रहे हैं, 100% खरीदी कर रहे हैं। इसलिए ये बात जो है बिल्कुल इनकी नहीं गलत हो सकती। और साथ ही साथ किसान का ऋण जो है क्रेडिट कार्ड, उसको 3 से 5 लाख रुपए कर दिया गया। इसलिए किसान की आय की जो बात कर रहे हैं, किसान की आय डबल है। किसान की आय 2014 से आज तक बिल्कुल डबल है, इनके कह देने से कम नहीं है। इसलिए ये बात भी किसी सूरत में गले नहीं उतरती, क्योंकि 2014 में हमारा जो इनकम टैक्स स्लैब था वो 2.5 लाख था, और 2.5 लाख से आज हम 12 लाख। तो इसका क्या रिलेशन है सर किसानों की आय से? मेरी बात, उस वक्त में जो मजदूर को जो दिहाड़ी दी जाती थी वो 120 रुपए से 150 रुपए दी जाती, आज उसका रेट जो है 500 रुपए तक है। इसलिए ऐसा नहीं है कि जो है ना जो लोगों को वो लाभ नहीं मिल रहा है। और साथ ही साथ हम ऋण माफ कर देंगे, ऋण माफ कर देंगे तो कुछ लोगों को फायदा होगा। हम तो 13 करोड़ किसानों को किसान निधि दे रहे हैं, और उन सबको हम फ्री राशन भी दे रहे हैं। हम हर तरीके से उन लोगों को जिनके पास मकान नहीं उनको मकान भी दे रहे हैं। इसलिए केवल ऋण माफ कर देने से अपनी पीठ थपथपा लेना और कुछ मोटे जो किसान आपके जो है ना जो है उनको बेनिफिट देने से ज्यादा बेहतर काम कर रहे हैं, उसके अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। परिणाम तो सर जनता के सामने ही है, परिणाम जनता के सामने ही है। क्या परिणाम आ रहे हैं क्या नहीं? क्या अच्छा इस सेक्टर को भी हम उद्योग का दर्जा दे देते हैं, तो मान लो 20,000 दुकानें थी, अब उनको उसमें जोड़ दिया, तो दुनिया को तो दिख रहा है कि ओहो कितनी ग्रोथ हो गई, लेकिन जमीनी लेवल पर तो कुछ भी नहीं है ना। यही हम देश की जनता को समझाना चाहते हैं। जैसे सरकार ये कहती है कि भाई इतने करोड़ लोग इनकम टैक्स के दाता जो है बढ़ गए, लेकिन जो इनकम टैक्स देने वाले लोगों की तादाद है वो तो नहीं बढ़ी ना। जो निल इनकम टैक्स भर रहे हैं। ठीक है, शांत प्रकाश जी जवाब दीजिए। नहीं, आपको मालूम है 2014 से पहले इनकम टैक्स कितना लोग दिया करते थे? आज उससे 800% ज्यादा जो है इनकम टैक्स जो है पड़े हैं। इसलिए जिस तरीके से पहले स्थिति थी उससे कई बेहतर जो है इस वक्त में आज के समय आप झूठ बोल रहे हैं। और इसलिए ये जो है ना अपने समय की जो कारगुजारियां हैं उससे बिल्कुल भी तुलना न करें। हम जिस वक्त में 2014 में हमने सरकार बनाई तो हम 13वें नंबर पर थे विश्व में आर्थिक स्थिति में। आज हम 5वें नंबर पे बल्कि 4थे नंबर पर पहुंच चुके हैं। हम अच्छे काम के कारण से अच्छे जिस तरीके से हमने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश किया और जनता ने जिस तरीके से बेहतर तरीके से जो टैक्स जो है वो दिए, टैक्स पहले भी देती थी सरकार जनता जो है सरकार को, मगर वो पैसा जो है वो सरकार तक पहुंच नहीं पाता था। इन्हीं के प्रधानमंत्री ने कहा ना कि 1 रुपया जो है देते हैं तो 15 पैसे जो है मुश्किल से पहुंच पाता है। इतना खुद अपने आप इन्होंने भ्रष्टाचार के ऊपर बोला। राहुल गांधी जी के पिताजी ने, राजीव गांधी जी ने स्वयं अपने मुंह से कहा कि इतना 85% जो है हम लोग घोटाले में उड़ा देते हैं। आज हम 100% दे रहे हैं। खटाखट पैसा मिलता है, एक बटन दबा देने पर पैसा जो है किसान निधि तक का पहुंचता है हर एक किसान के पास पर। हर व्यक्ति को जिसको मकान बनाने के लिए देना, एक बटन दबाने पर उसके अकाउंट में सीधा पहुंचता है। 50 करोड़ से ज्यादा हमने आज देश के नागरिकों के बैंक खाते खोले हुए। आपके समय में कितने थे? 3.5 करोड़। आप उसको उन्नति कहते हैं? 2017 में आपके पी चिदम्बरम कह रहे थे कि ये डिजिटल ट्रांजेक्शन जो है वो किसी सूरत में नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए दावों के बीच हकीकत तो उमेश जी बताएंगे ना। उमेश जी आंकड़ों के साथ बताइए कितने डिफरेंसेस हुए हैं? पत्थर रगड़ कर क्या, यहाँ तो दावे किए जा रहे हैं अलग अलग। कैसे
आप किसानों के लिए भी आपने पिछले बजट में बहुत सारी चीजें कही थी, लेकिन वो धरातल पे बिल्कुल भी नहीं आई। जब तक आप किसी चीज को धरातल पे नहीं ले आओगे, अपने द्वारा आप जो है पुस्तक एग्जाम लिखोगे और अपने आप ही उस पर जो है मूल्यांकन कर दोगे, तो आपको तो 100 में से 100 मिलने ही मिलने हैं, उसमें कोई रोकने वाला थोड़ी ना है। प्रकाश जी देखिए, नाराजगी तो है किसानों की, कह रहे हैं घोषणाएं कर देते हैं, धरातल पर कुछ नहीं होता। किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों के बारे में पता नहीं है कुछ भी, क्या है, किसको क्या जरूरत है, इसको बिल्कुल नहीं है। इन्होंने जो भी बात कही है, किसान का ऋण माफ नहीं हुआ, किसान का ऋण माफ नहीं हुआ, बहुत अच्छा है। राहुल गांधी जी भी एक ही बात कहते हैं, किसानों को तमाम तरीके से सुविधाएं दी जा रही है। जब किसान के खेत तक जो है हमारे साइंटिस्ट जाकर के खेती करने में उसको सहयोग कर रहे हैं, तमाम योजनाएं चल रही है। तमाम जगहों पर उत्तर प्रदेश में फ्री नलकूप लगाए गए हैं, जहाँ पर पानी की होता है वहाँ पर नलकूप लगाए गए, फ्री सरकार की तरफ से लाइट फ्री है, तमाम तरीके से सुविधाएं दी जा रही है। बहुत अच्छी बात। उत्तर प्रदेश का आप एक जिला बता दो जिसमें जो है बिजली मुफ्त है। एक जिला आप बता दो, एक जिला आप बता दो कि जिसमें बिजली मुफ्त है। उत्तर प्रदेश का एक जिला, प्लीज, क्या कहते हैं आप, एक जिला बता दो। कुछ नहीं बोल रहे। किसान जितना किसान के ऊपर निगाह जो है सरकार की है, उससे निगाह ये जो किसान नेता जो राजनीति कर रहे हैं इनकी नहीं है। ये केवल नहीं कह रहे ना, आप कह रहे हैं कि बिजली मुफ्त दे रखी है किसानों को। शांत प्रकाश, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये आंकड़े आप दीजिएगा ना, ये आंकड़े आप दीजिएगा कि किस जिले में आपने बिजली मुफ्त दे रखी है, आप बताइए कोई जगह। प्रोसीजर इन सब चीजों के लिए साइंटिस्ट सवारे जो है। नहीं, बिजली पानी कहाँ मुफ्त दिए? नहीं, बिजली पानी कहाँ मुफ्त दिए, बताइए ना शांत प्रकाश जी। देखिए पूछ रहे हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं, कह रहे हम तो किसान नेता, हमें तो नहीं पता कि कहीं पे बिजली पानी मुफ्त मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, कहाँ मिल रहा है? तो मैं भी किसान नेता हूँ, मैं भी एक किसान यूनियन का संरक्षक हूँ, मैं बता रहा हूँ। मैं किसान, मतलब आप ही किसान होंगे, मैं किसान नहीं हो सकता? हम तो कह रहे हैं आप किसान है, मैंने तो नहीं कहा। आप क्यों आप तो नाराज हो रहे हैं? अरे मैं तो कह रहा हूँ आप किसान है, तो बिजली जहाँ बिजली पानी मुफ्त दे रहे हैं, मैं तो उस जगह का नाम पूछना चाह रहा हूँ। हो सकता है मेरी जानकारी में ना हो भाई, मैं कल को कहीं पर बैठूंगा, कोई जवाब करेगा तो मैं कहूंगा उस जिले में फ्री है। मैं आपकी तरफ की ही बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, किसान है ही नहीं। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपकी बात बिल्कुल मान गया कि साहब मैं किसान नहीं हूँ। मैं आप कह रहा हूँ कि आप किसान है, बिल्कुल किसान है। आप सिर्फ मुझे उस जिले का नाम बता दो जहाँ बिजली और पानी फ्री है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो मैं आपको बिल्कुल सलाम करूंगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, मैं तारीफ करूंगा। अभी मैं बताऊँ आपको, भाई ये बोलने, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बिल्कुल जो है तारीफ करूंगा, बस आप मुझे उस जिले का नाम बता दो। मैं बिल्कुल उठ के जाऊंगा यहाँ से, तो ये कहूंगा इससे अच्छा बजट हो ही नहीं सकता, लेकिन आप मुझे जिला बता दो बस। आजमगढ़ में चलो, आजमगढ़ में कम से कम नहीं तो सैकड़ों वहाँ पर जो है ना नलकूप फ्री ऑफ कॉस्ट लगाए गए, और एक आदमी के गेट में 2 लगे हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी, उसकी आवश्यकता, जहाँ पर पानी की आवश्यकता है बहुत बड़ी योजना है कि बिल्कुल फ्री दी जा रही है। ये तो लगा हुआ गेट पर आपके, ये वाह नहीं। अगर आप बिजली से घर में लाइट जलाएंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा, अगर आप बिजली से मोटर चलाएंगे तो आपको कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। नलकूप लगा करके बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। अभी आप दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, आप तो दिल्ली में बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं घरों में, तो उत्तर प्रदेश के साथ दोहरा व्यवहार क्यों जी? नहीं, आप तो दिल्ली में जो है फ्री बिजली दे रहे हैं, आप तो आपके घोषणा पत्र में है कि हम लोग बिजली फ्री देंगे शहर के अंदर। बोलो शहर के अंदर फ्री देने की बात कर रहे हो, देश की राजधानी के अंदर देने की बात कर रहे हो, अरे उत्तर प्रदेश के साथ आप दोहरा व्यवहार कर रहे हो, ऐसा क्यों जी? ये इसी देश का हिस्सा है ना। आप अपनी बारी में बात कर रहे हैं, आप जब बोल रहे थे मैं कुछ बोल रहा था क्या? नहीं, बिल्कुल आप बोल रहे थे, आपने बिल्कुल कहा कि मुझे जानकारी नहीं है, मैं भी जानकारी दे रहा हूँ आपको। अगर जानकारी मेरे को एक करके पहले शांत प्रकाश जी बात पूरी कर आपकी लीजिए। बारी आ जाए आप तब बोल देना। ठीक है, ये मुझे नहीं बोलने देना तो आप चीखते रहो, मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ। नहीं अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, क्योंकि तीन तरफ से, क्योंकि इनको सच्चाई हजम नहीं हो रही। इनको ये दिखाई देता केवल किसान नेता मैं ही हूँ। अरे मेरा गूगल पे प्रोफाइल देखो, आपको पता लग जाएगा कि अरे मुझे देखने की जरूरत नहीं, मैंने आपकी चर्चा सुनी है, मैं बोलता रहा हूँ आपसे। इसलिए ऐसी बात मत करो कि मैं किसानियत नहीं जानता, खेती नहीं जानता। इसलिए, और देखो आज के मोदी सरकार जो है वो केवल किसान, वो मत्स्य पालन में, डेयरी फार्मिंग में
हर क्षेत्र में जो है किसान को लाभ देने का काम कर रही है। आपको लोन चाहिए पशुपालन के लिए, उसके लिए लोन प्रोवाइड हो रहा है, मत्स्य पालन के लिए आपको लोन प्रोवाइड हो रहा है, उनके बीमा किए जा रहे हैं। ये सब पारदर्शिता है। केवल सड़क पर बैठ करके गेहूं का रेट MSP और धान का रेट MSP इससे बदमाशी करने से वो चलेगा क्या? सैकड़ों सुबह से हम खाना खाते हैं और शाम को रात तक हम जो भी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, किसान का हर एक चीज में योगदान है। दूध पीते हैं उसमें भी योगदान है, चाय पीते हैं उसमें भी चाय बनाने का योगदान है, उसमें चीनी डालते हैं उसमें भी किसान का योगदान है। हम भारत सरकार जो है हर एक किसान के हर लाभ के लिए काम कर रही है, हर योजना में ध्यान दे रही है। किसान की आय दुगनी नहीं, और पैसा दुगनी नहीं। ठीक है सर, ठीक है, किसान रक्षा में। ठीक है सर। चलिए मैं उमेश जी का रुख कर लेती हूँ, मैं आती हूँ। और बेहतर होना चाहिए। हाँ, और बेहतर होना चाहिए सर। अगर हमारा देश आत्मनिर्भर बनता है उसमें हमारा पूरा योगदान होना चाहिए। आज 28 फसलों पे मैंने बताया कि 100% खरीदी कर रही है गवर्नमेंट, तो आप उस चीज को प्रोत्साहित करें। मगर आपको बैठ करके केवल विरोध करना, विरोध करने के पीछे तथ्य होने चाहिए। अभी एक हमारे साथ GDP की बात कर रहे थे। अरे आप GDP छोड़ो ना, आप आज हम जो आंकड़े पेश करते हैं आप उसको झूठ बताते हो, क्योंकि आपको पुश किया गया है। मगर आप दिल्ली की देश की सड़कों की स्थिति देखो, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, उससे GDP की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसी का जिक्र करते हैं आगे। उमेश जी हमारे साथ है ना? ठीक है, मैं शांत प्रकाश जी, शांत जी, मैं आती हूँ ना, आती हूँ। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर आपसे, प्लीज प्लीज प्लीज। हमारी गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया है। हाँ, ठीक है उमेश जी, इंडिया रह गई है, इन पर और सुधार की जरूरत है। नेहा जी, विकास के साथ साथ हाँ, अन्य चीजें भी। आज अगर हम आम आदमी की बचत को देखें, हाँ, उस समय अगर व्यक्ति की बचत को देखें, आप देखिए कितनी FDs होती थी, हाँ, कितनी NSCs होती थी। आज हमें उनकी संख्या नहीं दिखाई पड़ती है। उसका कारण केवल यही है कि विकास तो किया गया, लेकिन आम आदमी की जो बचत थी वो उसकी जेब से निकाल ली गई। हमारे पुरखे हमको ये देकर के जाते थे कि हम तुम्हारे लिए इतना छोड़ के जा रहे हैं। आज की जो स्थिति है उसमें हम अपने बच्चे को पढ़ा दे और सर्विस तक ले आए, बस इतना ही कर सकते हैं, उसके लिए कर कुछ नहीं करते। मतलब उसकी बचत जो ऐसा नहीं लगता कि इन्वेस्टमेंट का तरीका बदल गया? पहले लोग FD करते थे, अब लोग म्यूचुअल फंड लेते हैं। ऐसा नहीं लगता कि तरीका थोड़ा बदला है? नहीं, तरीका बदला है, म्यूचुअल फंड लेते हैं, लेकिन उसके फायदे जो आम आदमी को मिलने चाहिए वो उतने नहीं मिलते। क्या बात, सुरक्षा, मैं जो सुरक्षा की मतलब आपको कुछ पता ही नहीं, सिक्योरिटी की जो बात कर रहा हूँ, सुरक्षा जो व्यक्ति को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। आप देखिए इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो मिला, मतलब कुल मिला के ये है कि जेब में कुछ नहीं बच रहा लोगों के। भले ही मैं वही बात कर रहा हूँ, पैसा बढ़ रहा है, सैलरी बढ़ रही है, लेकिन कुल मिलाकर महंगाई भी उतनी ही है। लोग अपने हमारे ऊपर इतने टैक्सेस, मैंने तो आपको बताया कि इतने टैक्सेस हमारे ऊपर दिए हुए हैं कि अगर हमारी 1 लाख इनकम है तो उसमें हम 50% से ज्यादा टैक्स में ही चले जाते हैं। उसके बाद हम अपने आगे के लिए कुछ सोच पाते हैं। शांत प्रकाश जी गुस्से में लग रहे हैं थोड़े। अगर हम किसी होटल में चले जाए, हमारे 18% ले लिया जाता है, बताइए हम क्या करें? आप कई काफी खाने पर भी टैक्स जो है इंक्रीज कर रहे हैं। यूथ जो है आज की डेट में जो है ना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके 16% तक एनुअल जो है ना वो रिटर्न पा रहा है। बात कर रहे हैं FD पर कि 6% पर आ जाए, FD कहाँ चलेगी? अरे भैया FD टूट करके आज मार्केट इतना स्टैब्लिश है। भारत की परफॉर्मेंस और भारत की जो गुणवत्ता है उसके कारण से चलिए सर, अच्छी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे रास्ते पे हम जा रहे हैं, अच्छे ट्रैक पे जा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जिस बात का जिक्र किया जा रहा है कि हम विकसित भारत होंगे, उस ट्रैक पे आगे बढ़ते हुए हम विकसित होकर दिखाएंगे। इसका संकल्प लेना चाहिए, बजाय कुछ चीजों को छोड़ने के, क्रिटिसाइज करने के या फिर नकारात्मक चीजों को आगे बढ़ाने के।